क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, जो प्रश्नावली 6.3 हम कर रहे थे, ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही आराम से मैंने सभी क्वेश्चनों को समझा रखा है और बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं और बाकी सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकृति 6.37 में ये आकृति है, ठीक है। यदि ए बी ई जो त्रिभुज ए बी है वो सर्वांगसम है, बराबर भी है और समरूप भी, यानी कि सर्वांगसम है। सर्वांगसम क्या होता है, दिखने में भी एक जैसा होता है और एग्जैक्टली वही चीज होती है, ठीक है। और त्रिभुज ए सी डी के क्या है, सर्वांगसम है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी की। अब त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाने के लिए जो कसौटियां होती हैं, ठीक है, कसौटी आप एंगल से दिखा सकते हो या फिर साइड के रेशियो से दिखा सकते हो, ठीक है ना। जो जितने भी मैंने प्रमेय समझा रखे हैं पिछले वीडियो में, उनका ही उपयोग यहाँ पर होगा, ठीक है। तो प्रमेय आपको सारे आने चाहिए, ठीक। ये हमारा चित्र है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं चित्र को आपको एक बार दोबारा बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट होता रहे कि हमारे पास क्या है। और आपके पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो चित्र भी आप ज़रूर एक बार दोबारा बनाइएगा, उससे एक अलग ही इम्प्रेशन बनता है। ए बी सी, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी ई, और इस बिंदु को इससे मिलाया गया है और इसको इससे, ये हमारे पास है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन नंबर कौन सा छठे से करना है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो त्रिभुज है ए बी ई वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए से डी के। ये दिया हुआ है ना, ये हम अपने से नहीं बोल रहे, क्वेश्चन में दे रखा है। देखो ये दे रखा है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। फिर लिखोगे आप जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, प्रॉपर एग्जाम में जैसे लिखना है मैं आपको वैसे ही लिखा रहा हूँ। सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ये हमें सिद्ध करना है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब जिन दो त्रिभुजों में जो चीज दे रखी है उसका तो हमें उपयोग करना ही पड़ेगा, तभी तो दिया हुआ है। और ए डी ई कहाँ है, देखो ए डी ई इस त्रिभुज को, और ए बी सी इस छोटे वाले बड़े वाले त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज के क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है, ठीक है। देखिए, चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ये हमें दिया हुआ है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सभी चीज आपस में बराबर है, कोण बराबर है, भुजाओं की जो माप है वो भी बराबर है, सीधी सी बात है। ए बी ई कहाँ है, ए बी ई ये वाला त्रिभुज ए सी डी और ये वाला त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका सीधा सीधा मतलब वो, अगर ये चीज बराबर है तो इसका सीधा सीधा मतलब है ए बी किसके बराबर होगा, ए सी, ठीक। और ए ई किसके बराबर होगा, ए डी, ठीक है। सीधा सीधा ऐसे लगाते हैं, ऐसे रटने वाली कोई चीज नहीं है। इधर स्टार्टिंग के दो लिए, इधर स्टार्टिंग के दो लिए, इधर पहला और लास्ट लिए, इधर पहला और लास्ट लिए। वैसे बी ई भी बराबर होगा, बी ई और सी डी ये भी आपस में बराबर होंगे। भुजा तो बराबर होगी और संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया। अब ये चीज हमारे पास है, जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका यूज कर सकते हैं, हमें जहां जरूरत पड़ेगी इसका यूज हम कर लेंगे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब जिन दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है वहां पे आ जाते हो। अब त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में
इन दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप दिखाना है। अब समरूप दिखाने के लिए आपको क्या चीज दिखा सकते हो, या तो एंगल 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 दिखाओ, तीनों एंगल बराबर है ना, या फिर भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दो, तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, सो एंगल एंगल की बात तो लगेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने बात की है भुजाओं की, तो ये इससे ही आइडिया ये लग रहा है कि भुजाओं के लिए हम दर्शा सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, अगर देखो ए डी ई कहाँ है, ए डी ई ये त्रिभुज है, और ए बी सी ये त्रिभुज है। ठीक है, अब देखो ए बी और ये जो ए सी है वो आपस में बराबर है बराबर। ठीक है, तो देखो चूंकि ए बी, ठीक है, ए बी और क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी, देखिए तो अगर मेरे को दो भुजाओं का अनुपात में बराबर दिखा दो इन दो त्रिभुजों में, और एक कोण बराबर दिखा दो, तो बात बन जाएगी। दो भुजाओं का अनुपात में कैसे दिखा सकता हूँ, क्योंकि इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की बात करनी है, तो उनका दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना है। यानी कि अगर मैं इसका और इसका अनुपात दिखा देता हूँ, इसका और इसका अनुपात दिखा देता हूँ, क्योंकि यही दो त्रिभुज हैं, तो अगर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी छोटे वाले से मैंने क्या ले लिया, सॉरी बड़े वाले से मैंने क्या ले लिया, ए बी ले लिया। ठीक है, और छोटे वाले से मैंने ए डी ले लिया। ठीक है, देखो ए बी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, इक्वल का मतलब बराबर, और ए डी किसके बराबर है, ए डी किसके बराबर है, ए ई के बराबर। तो देखो ए बी बट्टा ए डी, बड़ा वाला छोटा वाला, बड़ा वाला छोटा वाला, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर ले लिया दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, यानी कि एस एस आ गया। अब मुझे एक एंगल दिखाना है, तो दोनों त्रिभुजों में एंगल ए बराबर एंगल ए है, क्योंकि ये तो उभयनिष्ठ है ना। देखो छोटे वाला त्रिभुज लोगे तब भी ए आएगा, बड़ा वाला त्रिभुज लोगे तब भी ए आएगा। तो दो भुजाओं का अनुपात मैंने बराबर दिखा दिया और एक कोण बराबर दिखा दिया, तो क्या लिख दोगे, अतः एस ई एस से, साइड एंगल साइड से आप क्या बोल दोगे, त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, हेंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ो, समझो, और जो थ्योरम है उसका सटीक उपयोग करो कि भाई मेरे को करना क्या है, मेरे को प्रूफ क्या करना है, और मेरे पास क्या चीज़ें हैं, उन्हीं के उपयोग से आपको चीज़ें लानी है। ठीक है, वही ज़्यादा ज़रूरी है। तो थ्योरम का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो तभी मैंने पहले उस वीडियो में 6.3 के पार्ट 1 में सारे थ्योरम को समझाए थे अच्छे से, और उसके बाद क्वेश्चन को कराए थे। अब ये क्वेश्चन है 6.38, ये आकृति है, ये आकृति आपको दिख रही है। कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब एडी और सी परस्पर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि ये सब, मतलब चार चीजें ये जो त्रिभुज है आपस में समरूप हमें दिखानी है। ठीक है, सो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, एक चित्र ना अलग से बना लेते हैं, क्योंकि उसका हमें बार बार करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा आप लोगों को ना। तो मैं क्या करता हूँ, अब चित्र बना लेता हूँ एक बड़ा करके, आपकी आंखों आपको भी दिख रही है, फटाक से सजाना नहीं है चित्र को, फटाक से बनाते रहना है। यहाँ पे लंब डाला, इस पॉइंट का नाम आपका ई है, ये बी है, एनसीईआरटी देखिए मैं बना रहा हूँ फटाफट आपकी आंखों के सामने। ठीक है, यहाँ से लंब डाला है, यहाँ पर डी है, लंब का मतलब 90 अंश का कोण, और इस बिंदु का नाम पी है और ये सी है। ठीक है, ये देखिए ये चित्र है ना आपके सामने, बना दिया। अब ये जो चित्र है इस पे हमें प्रूफ करना है हर एक चीज को। ठीक है, ए डी और जो सी ई है वो शीर्ष लंब है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7वां।
सबसे पहले देखो दिया है, हमें क्या दे रखा है कि ये जो AD है वो BC पर का या शीर्ष लंब है, तो लंब का मतलब कैसे लिखते हैं, ऐसा। दूसरा क्या दे रखा है, ये जो CE है वो किस पे लंब है, AB पर, तो हम क्या लिख देंगे, CE लंब है किस पर, AB पर। ठीक है, हो गया। ये दो चीजें हमें दे रखी हैं। पहले वाले पार्ट में आ जाओ, हमें क्या प्रूव करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, पहले वाले में त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। ठीक है, देखो पहले AEP देखो, कहाँ है AP, ठीक, और CDP, ये दो त्रिभुज है। इस दो त्रिभुज का आपको क्या करना है, समरूप दिखाना है। तो देखिए इन दोनों त्रिभुज में हमारे पास क्या है, ये वाला भी 90 का है और ये वाला भी 90 का है। ठीक है, सो मैं क्या लिखूंगा, कोण E बराबर कोण D, क्यों, दोनों ही 90 के हैं। ठीक है, और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, कोण P बराबर कोण P। शॉर्ट ट्रिक से समझा रहा हूँ, क्यों बराबर, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो कोण आपने बराबर दिखा दिए तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। दो दिखाओगे काम चल जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, अतः एंगल से त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। पहला आंसर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाले में आपको सिद्ध क्या करना है, दूसरे वाले में आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के, ये हमें सिद्ध करना है। अब पहले देखो ABD कहाँ है, ABD, फिर CBE। अब जब थोड़ा स्मार्ट बनो भाई, अब आपको थोड़ा स्मार्ट भी बनना पड़ेगा। देखो B दोनों में दिख रहे हैं, तो मतलब एक एंगल दोनों में उभयनिष्ठ है, तो आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में कोण B बराबर कोण P, दोनों में कोण B उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण। किसी तरीके से और एक कोण मिल जाए तो बात बन जाए, है ना, क्योंकि अगर दो कोण बराबर आ जाते हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब है, अगर एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक है, ये 60 है और ये कितना है, 40 है, और यहाँ पर ये 60 है और ये 40 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180, तो ये 80 होगा, तो ये भी तो 80 होगा, इसमें भी तो वही नियम लगेगा। तो अगर दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो दो दिखा दो तो बात बन जाए, वही मैं बोलता हूँ। B दोनों में देखा, उभयनिष्ठ कोण भी है। अब और एक कोण देखो जो दोनों में है, ABD, ये 90 का दिख रहा है। फिर CBE, अरे भाई E कोण और D कोण दोनों में 90 है, E कोण और D कोण दोनों में बराबर है, क्यों, दोनों के 90 हैं। अतः AAA से त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के। सिंपल, एकदम आराम से समझा दिया आपको मैंने, तो ये भी आपका आराम से हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आ जाऊं। थर्ड पार्ट में आपका त्रिभुज AEP
और त्रिभुज ADB। मतलब इन दोनों त्रिभुजों को आपको क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। ये देखिए, ठीक है, ये इसे हमें समरूप दिखाना है। तो चित्र मैंने पहले बना रखा है। अब देखो AEP ये वाला त्रिभुज, फिर ADB ठीक है। तो देखो जब मैंने लिखा तो क्या वर्ड दोनों में कॉमन है, ए। तो कोण ए के बराबर है, क्योंकि कोण ए दोनों में है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक, और कौन सा बराबर है, और कौन सा कोण दोनों में बराबर है, ठीक है, ए तो बराबर आ गया, दोनों में ए दिख रहा है, उभयनिष्ठ कोण होगा ए। देखो AEP और कौन सा है ADB तो ये D कोण भी 90 का है और ये E कोण भी 90 का है। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में हमने दो कोण बराबर दिखा दिया। ए से त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ठीक है, ये चीज हो गई। अब आ जाओ लास्ट वाले पार्ट में इसके। इन दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। ठीक है, चौथा पार्ट अपन के पास क्या है, PDC त्रिभुज PDC व त्रिभुज BEC में इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो देखो C दोनों में है, तो यानी कि दोनों में C कोण उभयनिष्ठ है। क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ। कोण, ठीक है। और एक कोण बराबर दिखा दो, बात बन जाए। PDC कहाँ है, PDC मतलब ये छोटा वाला कोण, और फिर क्या बोला है, BEC ठीक है। C तो चलो बराबर दिखा दे। देखो जो एंगल E है और एंगल जो D है, इन दोनों त्रिभुजों में वो बराबर है। क्यों, क्योंकि ये 90 है। एंगल से त्रिभुज PDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BEC के। आंसर यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। ठीक, तो अगर अभी तक भी लाइक नहीं कर रहे हो तो प्लीज लाइक तो कर दो, कमेंट तो कर दो कैसे लग रहा है आपको वीडियो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और पढ़ के चित्र बनाओ, क्योंकि चित्र नहीं दिया हुआ आपकी बार, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं चित्र यहाँ बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8वां है ये। कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज कहते हैं आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, समांतर। ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया। इसमें क्या है ना कि ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। इसका नाम दे दो ABCD। फिर क्या बोल रहे हैं, बढ़ाई गई भुजा AD पर, AD भुजा को आपको बढ़ाना है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ। E बिंदु स्थित है, यहाँ कहीं पर मान लिया कि क्या बिंदु स्थित है, E बिंदु स्थित है। तथा BE तो इसको मिलाना पड़ेगा, मिला दिया BE भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बना दिया चित्र, ठीक है।
तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। ये चीज हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। कोई दिक्कत? देखो, चूंकि ये जो ए बी सी डी है एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, यही तो बोला प्रश्न में। अब जैसे ये समांतर है तो मैंने बोला आमने सामने की भुजा समांतर होती है, यानी कि ये बी सी भुजा ए डी के समांतर है। समांतर को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं वह, ठीक है। ये जो बी सी भुजा है वो ए डी के समांतर है, या फिर आप इसे ए ई भी बोल सकते हो कि बी सी भुजा भैया ए ई के समांतर है, बोल सकते हैं। तो देखो, अगर बी सी ए डी के समांतर है ना, ए डी भुजा को ही आगे बढ़ाया गया है, तभी मैं बी सी को ए डी ने लिख कर ए ई भी लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या बोल दिया, ये जो बी सी भुजा वो ए ई के समांतर है, ठीक है। अब अगर आपने कक्षा 7 में 8 में ढंग से पढ़ा है ना, तो आपको पता होगा ये एक समांतर रेखा और ये भी एक समांतर रेखा है। जब किसी दो समांतर रेखा को एक तीसरी समांतर रेखा कट करते हुए जाती है, इसे तिर्यक रेखा बोलते हैं। जब तिर्यक रेखा जाती है तो उसके जो एकांतर कोण होते हैं, जो ये वाला कोण है और ये जो वाला कोण है वो बराबर होगा, ठीक है। और ए बी सी डी एक क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक, आपको पता है। और हमें सिद्ध क्या करना है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखो। ए बी ई, आपका ए बी कहाँ है, ए बी ई, ये वाला जो त्रिभुज है ए बी ई, ये वाला जो त्रिभुज है हमें समरूप दिखाना है किसके, सी एफ बी, सी एफ बी, इसके समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाने के लिए आपको दो कोण तो बराबर दिखाने ही पड़ेंगे, है ना। या तो दो कोण बराबर दिखाओ, या दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाओ, और एक कोण बराबर दिखा दो। तो हम क्या लेंगे, देखिए त्रिभुज, देखिए अभी चूंकि करके लिख देते हैं। चूंकि जो कोण, इस ई को मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, बीच में है ना, प्रॉपर लिखना पड़ेगा, तो समझ में नहीं। ई डी ई एफ, कोण वाले वो कोण बीच में रखते हैं और कोण का चिन्ह ऐसे होता है। ये जो कोण है वो इसके बराबर होगा, एफ बी सी, एफ बी सी। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, और अगर ज़्यादा बड़ा कारण देना है तो लिख देना दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। ये चीज़ होगी समझ में। उसके अलावा देखो, जो हमारे पास कोण ए है और वो कोण सी है वो आपस में बराबर होंगे, चूंकि कोण ए बराबर कोण सी है। क्यों? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो, ए बी ई ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और हमें लेना है कौन सा वाला त्रिभुज, सी एफ बी। इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, ए कोण सी के बराबर है, बी कोण ई के बराबर। दो कोण तो मैंने बराबर दिखा दी, मुझे यही तो चाहिए था। अब मैं लिखूंगा प्रॉपर, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में मेरा कोण डी ई एफ किसके बराबर है, कोण एफ बी सी, ठीक है। रीजन मैं पहले ही दे चुका हूँ ऊपर, और ए कोण किसके बराबर है, सी कोण के, ठीक है। इसलिए ए से त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ डी के। आंसर सिंपल, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में यह है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे हैं आकृति 6.39, ये नीचे आकृति अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आकृति 6.39, ठीक है। कह रहे हैं ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है जिनके B और M कोण समकोण है। सिद्ध कीजिए ये चीज, ये दो चीज आपको बराबर दिखानी है, लाके दिखानी है मतलब, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले देखो चित्र में बना लेता हूँ। चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्र को समझ गए, जो चीज़ दिया हुआ है वो समझ गए तो बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये वाला लंब बोला है, यहाँ 90 तो इधर भी 90 बनेगा, यहाँ 90 बनाए तो इधर भी 90 बनेगा। नाम लिखो, यहाँ C है, M है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ P है। NCERT से देख के बना लिया, ठीक है। तो हमें सबसे पहले दे क्या है, दो समकोण त्रिभुज है, B और M समकोण है। ये B समकोण है, M समकोण है। जो कोण M है वो भी 90 डिग्री का है, ये दिया हुआ है, और कोण P जो है वो भी 90 डिग्री का। समकोण का मतलब 90 अंश। पहले वाले पार्ट में क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि जो ABC है त्रिभुज ABC वो समरूप है त्रिभुज AMP के। अब देखो भैया ABC कहाँ है, ABC, ठीक है, फिर AMP, ठीक है। सो क्लियरली पता चल रहा है ABC में ये B कोण 90 है, AMP में ये M कोण 90 है। किसी भी त्रिभुज में जब एक कोण 90 हो जाता है तो वो त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, इन दोनों त्रिभुजों में कोण M बराबर कोण B है। क्यों? क्योंकि दोनों कोण 90 हैं। अतः दोनों कोण 90 होने के कारण यह दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है। मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ। अब दोनों ही त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज AMP के। ठीक है, आगे समझ में। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, बन गया आराम से। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। ये आपने पढ़ रखा है। अगर आपने ABC और AMP को क्या दिखा दिया, समरूप दिखा दिया, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ये आंसर है। सेकंड प्रूफ पार्ट में आपको क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि हमें कि जो CA है बट्टी PA है वो बराबर है BC बट्टे MP। यही तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, एक प्रमेय यहाँ पर पढ़ा होगा, चूंकि मैं लिख दे रहा हूँ, आप भूलोगे नहीं। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात, उनके संगत भुजाओं का अनुपात, संगत लिख देना, ठीक है, उनकी भुजाओं का अनुपात संगत बराबर होता है। अब आपको देखो देखना है CA कहाँ है, CA यहाँ पर है, फिर PA चाहिए, PA यहाँ पर है, ठीक है ना, फिर BC यहाँ पर है, फिर MP ये है, ठीक है। तो ये किन दो त्रिभुजों की बात कर रहा है, ये इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर रहा है।
इन्हीं त्रिभुजों में ये सब भुजाएं हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP। ये दो त्रिभुज आपस में समरूप है, इसलिए इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कैसे निकालना है? AB इधर से लिया बट्टे AM, ठीक है। फिर BC इधर से लिया, MP इधर से बट्टे में, फिर AC, फिर AP, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास बराबर आ गई। अब देखो CA बट्टा PA, CA बोलो या AC बोलो एक ही है, इसको लेना है, और BC इन दोनों, हाँ अच्छा इन दोनों को लेना है। अतः तीनों बराबर हैं, बस दो की बात करनी थी, इन दोनों को लिया है। क्वेश्चन में ये भी दे सकता था, ठीक है। अतः BC बट्टे MP बराबर आ जाएगा, AC लिखो या CA लिखो एक ही बात है, AP लिखो या PA लिखो एक ही बात है। हैंस प्रूव्ड। इतने आराम से हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 9 भी खत्म, 10 में आ जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या बोल रहे हैं? CD और GH क्रमशः ACB और EFG के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, तो दर्शाइए ये चीज़ें आपस में सत्यापित होंगी। इन चीज़ों को सिद्ध करना है, ठीक है। तो इस पे आ जाते हैं। फिर से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के समद्विभाजक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़िएगा तभी पता लगेगा। त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। अब देखिए दो त्रिभुज है, एक नहीं, हमारे पास दो त्रिभुज है, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो एक बार, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? CD और GH, चित्र नहीं दिया हुआ है, CD और GH क्रमशः ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः, जो D है वो ABC पर है और जो H है वो FEG पर है, कि भुजाओं AB और FE पर स्थित है। AB पर D स्थित है और FE पर H स्थित है। और हमें ये भी बोला है कि ये दो त्रिभुज आपस में क्या समरूप है, तो दर्शाइए कि ये चीजें सत्यापित होंगी। देखो एक त्रिभुज हमारा दे रखा है ABC, ठीक है। ABC AB पर D बिंदु स्थित है और उसका ये समद्विभाजक है, ठीक है। इसी के समरूप एक दूसरा त्रिभुज लिया है जो कि हमारा है, वो भी समरूप है इसके। दूसरा जो त्रिभुज है वो है GFEG, EFG, ठीक है, ये है EFG। और FE पर H बिंदु स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि ये समद्विभाजक करता है, ठीक है। CD और GH क्रमशः इस पर समद्विभाजक हैं। ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि D और H क्रमशः इसके और इसके भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। अभी आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो उसको इग्नोर मानना और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करना, ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कतें होंगी, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। हमें पहले ही बोल रखा कि ये दो त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। क्योंकि बगल में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन के काम के
भरोसे बैठा रहूँगा कि कब ख़त्म होगा तो वीडियो नहीं बना पाऊँगा, ठीक है। इसीलिए मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत अगर आ रहा होगा ना तो इसको इग्नोर करना, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना। देखो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि सी डी अपॉन जी एच किसके इक्वल है, ए सी अपॉन एफ जी। ये चीज़ हमें पहले वाले में प्रूफ करना है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो भैया सी डी कहाँ है, सी डी जी एच, ठीक है। फिर हमें चाहिए ए सी, ए सी यानी कि इस त्रिभुज की बात हो रहा है। फिर एफ जी यानी कि इस त्रिभुज की बात करें। इन दोनों त्रिभुजों को पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा, समरूप दिखाना पड़ेगा, और फिर ही हम अपनी बात रख पाएंगे। अब समद्विभाजक बोला है, ये इसको समान हिस्सों में बांटती है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला है। सो देखो मैं लिख देता हूँ प्रूफ में, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में जो सी डी है वो ए सी बी का समद्विभाजक है। देखो ये जो त्रिभुज ए बी सी है ना, और ये जो सी डी है वो जो इस कोण का समद्विभाजक है, दो हिस्सों में बांट देती है समान समान, ठीक है। इधर भी जितना होगा इधर भी उतना होगा, और इधर भी जितना होगा इधर भी उतना होगा, ठीक है। अगर मेरे को ए सी बी निकालना है, ए सी बी निकालना है, तो ये क्या होगा, देखो अगर मेरे को ए सी डी निकालना है और डी सी बी निकालना है, वो ए सी बी का आधा होगा, सीधी सी बात है ना। तो देखो अगर इट सिंप्लाइज कोण ए सी डी या फिर कोण डी सी बी किसके बराबर होगा, कोण ए सी बी के आधे के बराबर, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज इस वाले में ई एफ जी में जी एच कोण एफ जी ई का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, यानी कि अगर मैं निकालूं एफ जी एच या फिर एच जी ई, तो ये जो कोण होंगे वो इसके आधे के बराबर होगा, पूरे कोण के आधे के बराबर, एफ जी ई के आधे के बराबर, ठीक है। ये चीज आएगी, ठीक है। यानी कि अब क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि ये दो त्रिभुज हैं वो आपस में क्या समरूप है, चूंकि त्रिभुज ई एफ जी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, अतः समीकरण 1 और 2 ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। बट्टे बट्टे दो तो हटाओ, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि ये जो कोण है वो आपस में क्या होंगे, वो भी बराबर होंगे। ये जो ए सी डी है वो मैं इसके बराबर रख सकता हूँ, इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ, और इसको इसके बराबर। ठीक है, ये दो चीज़ें मैं आपस में बराबर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पहले वाले पार्ट पे मेरे को इन दोनों त्रिभुजों को मेरे को समरूप दिखाना होगा, तभी मैं भुजाओं अनुपात वाला चीज लगा सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए
त्रिभुज तो देखो अभी हमें ना इनकी ज़रूरत पड़ सकती है कहीं पर भी, तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब त्रिभुज इसको और इसको मेरे को समरूप दिखाना है, ठीक है। तो देखो मैं लिख सकता हूँ, ध्यान भी रखना क्योंकि ये दो त्रिभुज आपस में पहले से ही समरूप है। तो देखो इन दो त्रिभुजों की बात करें तो ये वाला और ये वाला कोण आपस में पहले से ही बराबर है। बराबर इसलिए है क्योंकि ये दो त्रिभुज पहले से ही क्या है, समरूप है। तो मैं कोण F बराबर कोण A लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC पहले से ही समरूप है त्रिभुज EFG के, ठीक है। समरूप है तो कोण भी आपस में समान होंगे ना। एक कोण तो मैं बराबर दिखा चुका हूँ और एक कोण किसी तरीके से अगर मैं बराबर दिखा देता हूँ तो बात बन जाएगी। तो देखो अभी हमने प्रूफ किया था कि जो ACD है वो बराबर है FGH के, समीकरण 2 से, ठीक है। देखो जो ACD है, ACD ये वाला जो कोण है वन इस वाले कोण के बराबर दिखा दिया। तो मैंने त्रिभुज में दो कोण बराबर दिखा दिए AA से, तो ये दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज DCA समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGF के। लेकिन मेरे को ये प्रूफ नहीं करना था, मेरे को तो अनुपात लाने हैं बराबर, है ना, ये करना है प्रूफ। और इसको करने के लिए पहले त्रिभुज को समरूप दिखाना है। जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तभी उनकी संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमने ये किया, ठीक है। ये करने के बाद देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब लिखेंगे सीधा, ऐसे लिख सकते हो क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है अतः इनके संगत भुजा के अनुपात आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये लिख के देखो यहाँ से क्या जाएगा, CD बट्टे GH, ठीक है। फिर देखो AC बट्टे FG, आपको यही प्रूफ करना था। आंसर, ठीक है। और आपने ना जाने अनजाने में सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन का प्रूफ कर दिया है शायद, DCB, ठीक है। नहीं, थर्ड पार्ट हमने पहले प्रूफ कर दिया। देखो इसको समरूप दिखाना था ना, दिखा दिया हमने समरूप, ये चीज़ पहले ही प्रूफ कर दी है यहाँ पर। ये देखो ये वाला थर्ड पार्ट का आंसर था। सो आपने जाने अनजाने में दो क्वेश्चन एक साथ कर दिए, दो पार्ट को। तो पहला वाला पार्ट आराम से हो गया, थर्ड वाला पार्ट भी हो गया। पहला और थर्ड पार्ट आपस में लिंक थे, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाले पार्ट में DCB को और FGE को भी समरूप दिखाना है, तो बड़ा आसान है, ठीक है। तो देखिए अब ले लेंगे ये सेकंड वाला पार्ट, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में, ठीक है। DCB और ये देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण पहले से बराबर होगा क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। और अभी इस समीकरण 2 में हमने दिखाया था कि जो ये वाला कोण है और ये वाला कोण वो आपस में बराबर है। दिखा दिया दो कोण बराबर आपने, तो लिखोगे चूंकि कोण E बराबर कोण B है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC पहले से ही समरूप है त्रिभुज EFG के। फिर आप क्या बोलोगे, जो कोण HGE है वो बराबर है कोण DCB, समीकरण 2 से। बराबर दिखा दिया दो कोण, ये देखो है ना, इससे बराबर है। अतः एंगल से त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE के। आंसर, मैं सोच रहा था कि ना ये कोई पूरा पार्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन 16 के 16 इस वीडियो में बता दूं, बट अनफॉर्चुनेटली बैकग्राउंड नॉइज़ के कारण मेरे को यहीं पे रुकना पड़ रहा है। और कोई दिक्कत नहीं है, इसका थर्ड पार्ट आएगा। अब मैंने सोचा था इसी पार्ट पे सब कवर कर लूँगा, बट कल आपको थर्ड पार्ट प्रोवाइड करा दूँगा। तब तक इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर लो, ढंग से पढ़ लो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आराम से समझ लोगे, कर लोगे।
डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है तो ऐसे सर्च करो क्लास 10th, जो भी एक्सरसाइज आपको चाहिए यहाँ लिख दो और फिर चैनल का नाम लिख दो बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस। तो आपको वीडियो सबसे ऊपर मिलेगी। ठीक है, मैं हिंदी मीडियम में भी पढ़ाता हूँ और इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाता हूँ। तो आपको जो सी वीडियो देखनी है हिंदी मीडियम की देखनी है हिंदी मीडियम की देख लो, इंग्लिश मीडियम की देखनी है इंग्लिश मीडियम की देख लो।